लोकतंत्र में छात्रों की आवाज का जवाब बंदूक की नली से दिया जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर से सामने आई कुछ तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया है। नतीजा ये हुआ कि एक विरोध प्रदर्शन आंदोलन बन गया। ये तस्वीरें सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं, बल्कि कई ऐसे सवाल खड़े करती हैं जिनका जवाब लोकतंत्र में मिलना ही चाहिए। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये कोई भारत पाकिस्तान बॉर्डर नहीं है और न ही सामने खड़े लोग देश के दुश्मन हैं। यह है क्विक रिएक्शन टीम QRT के वो कमांडो जिन्हें खूंखार आतंकवादियों और अराजक तत्वों को ढेर करने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन आज इनकी ऑटोमेटिक गन का रुख देश की राजधानी में निहत्थे बेकसूर छात्रों की छाती की तरफ है। जी हाँ, जंतर मंतर से आई इन तस्वीरों ने पूरे देश का सर शर्म से झुका दिया है। सवाल यह है कि जो छात्र संसद पर हमला करने नहीं, सिर्फ अपनी एजुकेशन सिस्टम में हक की आवाज उठाने आए थे, उन पर अंधाधुंध गोलियां दागने वाले ये हथियार क्यों ताने गए? भीड़ बेकाबू थी तो वाटर कैनन था, आंसू गैस के गोले थे, लाठियां थी, लेकिन AK-47 और स्वचालित हथियार, वो भी मासूम बच्चों के खिलाफ। क्या यही है हमारा कानून? क्या यही है न्याय? लेकिन ठहरे, कहानी में खौफनाक मोड़ तो अब आता है जब दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस प्रोटेक्टिव गियर में से लैस थी तो सादे कपड़ों में मुंह पर नकाब बांधकर छात्रों पर बेरहमी से डंडा भाजने वाले ये लोग कौन है नकाबपोश? क्या ये पुलिस वाले हैं? अगर हाँ, तो कानून की रक्षा करने वालों को अपना चेहरा छिपाने की क्या मजबूरी आ पड़ी? और अगर ये पुलिस नहीं है तो क्या छात्रों की हड्डियां तोड़ने के लिए इन्हें किराए पर लाया गया था? उनके हाथों में डंडे हैं और वे प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करते नजर आते हैं। सवाल उठता है, ये लोग कौन हैं? आखिर ये पुलिसकर्मी हैं तो बिना वर्दी के क्यों? और अगर पुलिसकर्मी नहीं है तो फिर कानून व्यवस्था की कार्रवाई में उनकी भूमिका क्या थी? कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जहां सुरक्षा कर्मियों के डंडे पर कीलें लगी थी, यानी मकसद भीड़ को तितर बितर करना नहीं, बल्कि प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचाना था। चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी थी, तो फिर पत्थर से भरा ट्रक प्रदर्शन के बीचों बीच कैसे पहुंचा? किसकी साजिश थी? पुलिस का काम भीड़ को खदेड़ना होता है, लेकिन यहाँ तो छात्रों को घेर घेर कर सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था, जैसे किसी दुश्मन से बदला लिया जा रहा। आखिर ये बेरहमी आती कहां से है? जवाब छिपा है इतिहास के पन्नों में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों की आवाज को कुचलने के लिए इंडियन पुलिस एक्ट 1861 बनाया था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आज भी हमारी पुलिस के अंदर वही अंग्रेजी दमनकारी आत्मा जिंदा है। नाम बदला, कानून बदले, लेकिन आकाओं के इशारे पर अपनों पर लाठियां चलाने की आदत नहीं बदली। सोनम वांगचुक हो या फिर ये छात्र जो कल का भविष्य है, क्या अपने हक की मांग करना अब इस देश में गुनाह हो गया? वर्दी पहने उन जवानों से भी एक सवाल है। आदेश मानना पापी पेट की मजबूरी हो सकती है साहब, लेकिन क्या आपका ज़मीर मर चुका है? छात्रों पर डंडा चलाने से पहले क्या एक बार भी अपने घर में पढ़ने वाले अपने बच्चों का चेहरा याद नहीं आया? सबसे बड़ा सवाल उन पुलिसकर्मियों से भी है जो मैदान में ड्यूटी कर रहे थे। आदेश का पालन उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन संयम भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। आखिर जिन छात्रों पर लाठियां बरस रही थीं, वे भी किसी के बेटे बेटियां हैं। हो सकता है उसी उम्र के बच्चे उन पुलिसकर्मियों के अपने घरों में भी हों। कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन क्या बल प्रयोग अंतिम विकल्प नहीं होना चाहिए था? क्या हर स्थिति में मानवीय संवेदनाओं के लिए जगह नहीं होनी चाहिए? ये छात्र देश के दुश्मन नहीं है, ये इस मुल्क का भविष्य है। क्या अदालत अब इस बर्बरता पर सुओ मोटो संज्ञान लेगी? क्या जवाब तय होंगे? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बंदूक नहीं, संवाद यानी चर्चा है। डर नहीं, भरोसा है। और असहमति को सुनने का साहस ही किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र की असली पहचान है। अब आप फैसला कीजिए, क्या ऐसी तस्वीरें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पहचान होनी चाहिए? जय हिंद।